23 नवंबर 2023। तो आज की पहली न्यूज है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन ग्लोपैक का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन का आयोजन भारतीय सनदी लेखाकार आईसीएआई कर रही है। अब आपकी अगली न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इर्री दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आईसार्क वाराणसी में वार्षिक चावल वैरायटी कैफेटेरिया मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों के साथ अधिकतम उपज के लिए सही बीज किस्म चुनने के महत्व पर विशेषज्ञों ने अंतर्दृष्टि साझा की। आईसार्क वैज्ञानिकों ने चावल बीज प्रणालियों और विविधता विकास में नवीनतम प्रगति पर शोध निष्कर्ष प्रस्तुत किया। अब आपकी अगली न्यूज, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चला रही है। इस योजना के तहत गरीब तबके के बच्चों को फ्री में यूपीएससी, सीडीएस और नीट समेत कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। आपकी अगली न्यूज, प्रधानमंत्री ने कवि और कृष्ण भक्ति मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित मीराबाई जन्म महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मीराबाई के सम्मान में एक डाक टिकट और 225 रुपए का सिक्का जारी किया। 525 रुपए का सिक्का जारी किया। ठीक है। अब आपकी अगली न्यूज है, भारतीय नौसेना को तीसरी बार नौका मिसाइल सह गोला बारूद वाद LSAM-9 यार्ड 77 मिल गई है। LSAM-9 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के INS तुणीर में शामिल किया गया। नौसेना में शामिल करते समय पश्चिमी नौसेना के रिफिट ऑफिसर कमांडर आशीष सहगल मौजूद थे। इस वार्ज पर 8 मिसाइलों के साथ साथ गोला बारूद लेकर जाया जा सकता है। इसे विशाखापट्टनम की निजी कंपनी मेसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। यह बार्ज नौसेना के लिए कम से कम 30 साल काम करेगा। अब आपकी अगली न्यूज है, भारतीय वायुसेना स्पेस फोर्स बनाने की दिशा में काम कर रही है। इंडियन एयरफोर्स ने स्पेस में कदम रखने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल वायुसेना ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर स्पेस के समुचित सदुपयोग का इरादा बनाया है। इसके लिए वायुसेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इस नई भूमिका में भारतीय वायुसेना का नया नाम इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स हो सकता है। अब आपकी अगली न्यूज है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की ओर से विकसित किए जा रहे धुरियापार औद्योगिक टाउनशिप के अंतर्गत 200 एकड़ में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियां इसमें शामिल होंगी। गीडा की ओर से एंकर यूनिट के रूप में 3 कंपनियों के साथ बात की गई। जिन कंपनियों से बात हुई है उनमें प्रत्येक का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से अधिक है। देश के विभिन्न हिस्सों में यह कंपनियां उत्पादन कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब आपकी अगली न्यूज है, भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि भारत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज
की पूर्ण सदस्यता लेगा। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज का नेतृत्व अमेरिका करता है और इसलिए दिलचस्प है कि भारत ने एक ऐसे सुरक्षा बल में शामिल होने का फैसला लिया है जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र नहीं कर रहा है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज एक ऐसी समुद्री साझेदारी है जिसका मकसद 3.2 मिलियन वर्ग विस्तार वाले अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नॉन स्टेट एक्टर्स का मुकाबला करके रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर या नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना है। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब वैसे लोग जिनका किसी देश या सरकार से संबंध नहीं है। तो आपकी अगली न्यूज इसी में आगे है। इस फोर्स का काम उसे खुले समुद्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है, जिससे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लैंड शामिल है। सीएमएफ दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसेना सैनिक साझेदारी है, जिसकी स्थापना साल 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय बहरीन में स्थित है। अब आपकी अगली न्यूज है। आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की मजबूत प्रतिबद्धता के साथ कोयला मंत्रालय कोयला खनन क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। ये प्रयास मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत के मूल सिद्धांतों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सीआईएल के निदेशक तकनीकी की अध्यक्षता में एक अंतः-विषय उच्च स्तरीय समिति का गठन हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (HEMM) और हाई वॉल में माइनस मानक तथा कम क्षमता वाले खनिज एवं संबंधित सहायक उपकरण सहित भूमिगत खनन उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए किया गया था। अनुमान है कि कोयला 2030 के बाद भी प्रमुख ऊर्जा स्रोतों के रूप में बना रहेगा। अगली न्यूज है। रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास पर एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एकीकृत रक्षा स्टाफ, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और CSIR दोनों भारतीय सशस्त्र बलों के समर्थन में वैज्ञानिक सहयोग की सच्ची भावना के साथ पारस्परिक लाभ के लिए रक्षा प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान और विकास में साझा रुचि रखते हैं। यह साझेदारी आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण प्रयासों को भी गति देगी। अब इसमें आपकी अगली न्यूज है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा मुंबई में मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुंबई के नाभिकीय ऊर्जा भवन अणु शक्ति नगर में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी ने की तथा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राजभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न कार्यालय तथा सरकारी उपक्रमों और बैंकों का सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारियों को सम्मान चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अब आपकी अगली न्यूज है। REC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक महारत्न CPSC है, जिसे एसोचैम द्वारा आयोजित चौथे विविधता और समावेश उत्कृष्टता पुरस्कार एवं सम्मेलन में विविधता और समावेश में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपकी अगली न्यूज है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और इस्कॉन के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में नशा मुक्ति भारत अभियान (एनएमबीए) के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत सोसाइटी इस्कॉन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो आज की न्यूज हम यहीं समाप्त करते हैं।